देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण।
श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 5 श्लोक 19 से। ततएनं गुरु ज्ञात्वा ज्ञातयेय चतुष्टयम् दैत्येन्द्रं दर्शयामास मातृमृष्टमलङ्कृतम्। पादयोः पतितं बालं प्रतिनन्द्याशिषासुरः परिस्वज्य चिरं दोर्भ्यां परमात्मापं निर्वृतिम् आरोप्याङ्कमवघ्राय मूर्धन्यश्रुकलाम्बुभिः आसिञ्चन् विकसद्वक्त्रमिदमाह युधिष्ठिरः। चंडामर्क गुरुओं ने भक्त प्रवर प्रहलाद को ज्ञाति ज्ञेय चतुष्टयम् साम दान दंड भेद 4 प्रकार की नीतियों का उपदेश दिया। नैतिक शिक्षा प्रतिबंधित हिरण्यकशिपु के शासनकाल में नहीं थी। जब देखा कि प्रहलाद साम दान दंड भेद 4 प्रकार की नीतियों में कुशल हो गए हैं, तब उन्होंने उचित समझा कि इन्हें एक बार हिरण्यकशिपु जो इनके पिता हैं उनके समीप ले जाएं। अवश्य ही भक्तराज प्रहलाद को साम दान दंड भेद 4 नीतियों में निपुण समझकर वे प्रहलाद को आशीर्वाद देंगे और हमें भी बहुत उच्च दृष्टि से निहारेंगे कि गुरुओं ने ठीक शिक्षा दी। यहाँ प्रहलाद का जो स्वरूप आया है वह हृदयंगम करने योग्य है। गुरु त्रिवर्ग की शिक्षा देते थे, धर्म अर्थ काम का नाम त्रिवर्ग है। अध्यात्म की शिक्षा मानो हिरण्यकशिपु के शासनकाल में प्रतिबंधित थी। धर्म त्रिवर्ग के अंतर्गत है, परंतु धर्मस्य हि अपवर्ग्यस्य मोक्ष में धर्म का पर्यवसान होना चाहिए, तभी धर्म की सार्थकता है। मोक्ष पर्यवसायी धर्म का उपदेश हिरण्यकशिपु के शासनकाल में नहीं था। त्रिवर्ग में जो धर्म है उसका अभिप्राय स्वपर की बुद्धि से भावित होकर कुलोचित आचार विचार का
संपादन तक सीमित था। साम नीति अपने जीवन का संचालन करने के लिए, परिवार का संचालन करने के लिए, समाज का संचालन करने के लिए और कार्यक्षेत्र जहाँ तक सीमित हो वहाँ तक का संचालन करने के लिए साम, दान, दंड, भेद चारों नीतियों का ज्ञान, उसके प्रयोग की विधा आवश्यक है। व्यवहार कुशल तो होना ही चाहिए। साम का अर्थ होता है समझा बुझाकर उत्तम आचार विचार के द्वारा सामने वाले को प्रभावित कर कार्य साध लेना। साम नीति से ही काम चल जाए बहुत बढ़िया। कदाचित साम नीति ही पर्याप्त ना हो तो दान, दक्षिणा, अर्थ का उपयोग भी किया जा सकता है। निष्प्रिय व्यक्ति जो माने जाते हैं उन्हें भी कोई फल फूल द्रव्य से, उपहार से सेवा प्रस्तुत करे तो प्रसन्न होते हैं। जीवन में दान का बहुत महत्व है। विशेषकर जो श्रीमद् भागवत आदि में युग धर्मों का निरूपण किया गया है, कलयुग में दान ही मानो एकमात्र धर्म रह गया है। हिया देयम भिया देयम, उपनिषदों में भी किसी प्रकार देना सीखो दान। अत्यंत कदार्य कोई हो, कंजूस हो तो भी हम कहा करते हैं कि भोजन करते समय कोई अत्यंत भूखा आ गया, हम भोजन करने जा रहे हैं, हम एक दिन के भूखे हैं, सामने वाला जो आया है 2 दिनों का भूखा है। हो सकता है इतना त्याग का बल ना हो कि हम उसे पूरा भोजन दे दें या आधा भोजन दे दें, लेकिन भोजन करते समय रोटी का इतना सा टुकड़ा, चावल का एक दाना अगर अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं उनकी संतुष्टि की भावना से भगवान को ही निवेदित कर दें तो भी जीवन में त्याग का बल, दान का बल प्राप्त होता है। कुछ देना सीखना चाहिए। अपनी सीमा में, औकात में कौन व्यक्ति कितने अंश में देह वस्तु का दान कर सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। समर्थ रामदास भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। एक विधवा ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने चले गए। द्रौपदी, कुछ भी तो सामग्री नहीं है जो आपको दे सकूं। उन्होंने कहा है, तुम अपनी सीमा में विचार करो क्या दे सकती हो। वृद्धा की बुद्धि ने काम नहीं किया। उन्होंने कहा, देखो ये जो तुलसी का विरवा है
उसके नीचे की एक इतनी मिट्टी तो दे ही सकती हो। हाँ, ये तो दे ही सकती हूँ, दे दो। उपनिषदों में लिखा है कि तुलसी के गमले में, पवित्र स्थल में, तुलसी की जड़ में मिट्टी, उससे जो चंदन करता है भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। फिर कहा कि देखो, अपने आप जो पत्ते गिर पड़े हैं वो तो दे ही सकती हो। हाँ, दे सकती हूँ, लीजिए, इसमें क्या कष्ट। बस समर्थ रामदास जी ने अपने स्थान पर मिट्टी से तिलक कर लिया, भगवान को तुलसी दल निवेदित कर दिया। उस वृद्धा की दीनता, दरिद्रता दूर हो गई। भगवान शंकराचार्य महाभाग गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते थे। एक ब्राह्मणी निर्धन के घर भिक्षा मांगने पहुंच गए। रुदन करने लगी, आप जैसे दिव्य बाल गोपाल हमारे घर भिक्षा मांगने के लिए आए, हम कुछ दें, ऐसी क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा, कुछ तो विचार करो, कुछ भी देने योग्य वस्तु हो तो दे दो। विचार करके लगा कि घर में एक आंवला है। आंवला भगवान शंकराचार्य की हथेली पर उस वृद्धा ने रख दी। भगवान शंकराचार्य महाराज ने स्तुति की अन्नपूर्णा की, सोने के आंवले से उसके घर के प्रांगण को भर दिया। हम भी बद्रीनाथ से लौट रहे थे। किसी एक व्यक्ति ने सर्दी से कांपते हुए बद्रीनाथ में देखकर एक छोटा सा नया ऊनी का वस्त्र दे दिया था। वो कंधे पर था। एक विधवा ब्राह्मणी के यहाँ में पहुँच गया, 2-3 दिनों से भूखा था, कुछ दो। वो अपनी गरीबी से रोने लगी। फिर मैंने देखा कि भिंडी के पेड़ लगे हैं, वो भी भिंडी तोड़ ली गई है। बहुत पुरानी भिंडी जो बीज का रूप धारण कर लेती है, जिसमें बीज पुष्ट हो जाते हैं। हमने कहा, तुम्हारी अनुमति हो तो 3-4 ये भिंडी के बीज ही लेके चबा लूँ। अहो भाग। फिर उसने कहा कि देखिए, रात भर कांपते हुए जीवन यापन करती हूँ, आप आए क्या दूँ, कुछ भी तो नहीं। हमने वो ऊनी चादर जो नहीं थी उसको कहा कि ये ले लो, और मैं चला। इसका अर्थ क्या है? हर व्यक्ति सोचे हम अपनी सीमा में किसको क्या दे सकते हैं। सबसे ऊंचा दान तो अभय दान है। सत्पुरुषों में विद्या का दान है, कला का दान है। विद्या की, कला की परंपरा लुप्त ना हो। तो मैंने कहा कि कलयुग में दान, द्वापर में यज्ञ, त्रेता में विद्या, कृतयुग में तप। श्रीमद् भागवत के अनुसार कृतयुग में तप की प्रधानता थी, त्रेता में विद्या की प्रधानता थी, द्वापर में यज्ञ की प्रधानता थी, कलयुग में दान की प्रधानता है। देयम दीन जनाय च वित्तम, भगवान शंकराचार्य महाभाग ने कहा, दुर्व्यसन से जो मुक्त हो ऐसे व्यक्ति को, दीनता दरिद्रता के चपेट में पड़ा हो, दुर्व्यसन से मुक्त हो, हाथ पांव चलाने पर भी रोजी रोटी की व्यवस्था न कर पाता हो, उसको दीजिए, दीजिए, कर्तव्य बुद्धि से दीजिए। इस हाथ से दीजिए तो उस हाथ से लीजिए। एक विचित्र बात है, यहाँ करोड़ों रुपये व्यक्ति छोड़ के मर जाए और जो शरीर उसे प्राप्त हो, मरने के बाद उस शरीर से बेटे पोते से कुछ मांगने आ जाए, धक्का दे के भगा देंगे, भूत है, प्रेत है, कौन है। लेकिन अपने जीवन में जो कुछ सत्पात्रों को दान दे दिया,
वो तो चक्रवृद्धि ब्याज से उसको स्वर्ग में भी मिलेगा, अगले जन्म में भी मिलेगा। तो व्यक्ति क्या करता है, लेने के लिए देता है, आज देता है, कल वो चक्रवृद्धि ब्याज के समान भगवान के संविधान के अनुसार ले लेता है, प्राप्त करता है। इसलिए हमने संकेत किया कि दान, दाम उसको हिंदी में कहते हैं, साम के बाद दान। दान, जीवन में दान की भावना हो, विद्या दान, यशोदान, धन का दान, सर्वस्व दान, और कुछ नहीं तो तुलसी दल का उचित पात्र को दे दान कर देना, इतना तो व्यक्ति कर ही सकता है। मैंने बताया कि भोजन के समय एक भात या चावल का दाना भगवान का नाम लेकर पृथक छोड़ दीजिए। एक व्यक्ति का तो पेट नहीं भरेगा, 10 चींटियों का पेट भर जाएगा। 10 चींटियों का पेट जो भरेगा, उनके जीवन में जो आह्लाद होगा, वह आह्लाद आपको तृप्ति के रूप में प्राप्त होगी। और एक दाने के त्याग के फलस्वरूप कालांतर में किसी को भरपेट भोजन कराने की भी भावना का उदय हो जाएगा। कुछ देना सीखना चाहिए। दान, जब व्यक्ति दानशील नहीं होता तो समाज में आर्थिक विपन्नता पलती है। 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा मत कीजिए, 10 व्यक्ति को जीवन में क्या कीजिए, सुसंस्कृत बनाइए, सुशिक्षित बनाइए, स्वावलंबी बनाइए। यह है। महाभारत में बहुत अच्छा वचन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। उनमें मोक्ष को छोड़कर 3 पुरुषार्थ के मल का वर्णन किया गया है महाभारत में। धर्म जो पुरुषार्थ है उसका मल क्या है? मल माने मैल, फलाशा, कृपणा फल हेतव। फलाशा जो है वो धर्म का मल है। अर्थ का मल क्या है? संग्रह मल। अर्थ में मलिनता कब आती है? सुपात्र को न देकर 10 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करने की भावना, वह है मल अर्थ का। काम का मल है शक्तिहीनता, धर्म के विरुद्ध विषय सेवन शक्तिहीनता काम का मल है। और श्रीमद् भागवत से हमने निकाला मोक्ष नामक पुरुषार्थ में प्रतिबंधक मल क्या है? द्वितीयाभिनिवेश, वयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। द्वैत में अभिनिवेश मोक्ष का मल है। चारों पुरुषार्थ मल से विहीन हो तब व्यक्ति का कल्याण होता है। फलाशा से विनिर्मुक्त होकर धर्मानुष्ठान करे, अनावश्यक संचय से विमुक्त होकर अर्थ का उपयोग करे, संयम पूर्वक विषय का सेवन करे और द्वैताभिनिवेश से विनिर्मुक्त होकर अध्यात्म पथ का अनुगमन करे। चारों पुरुषार्थ अगर मल से विहीन होते हैं तो व्यक्ति के जीवन का कल्याण होता है, जीव के उद्धार का बानक बनता है। साम दाम, भेद, भेद का अर्थ होता है फूट डालकर काम करना। ये राजनीति का मुख्य अंग है। साम से काम न चले, केवल साम से काम न चले तो दान, साम दान से भी काम न चले तो भेद, फूट डालकर काम कीजिए। फूट डालो और राज्य करो,
की कहावत है। और तीनों नीतियों में किसी नीति की दाल न गले तो दंड, उद्दंड के लिए दंड आवश्यक होता है। एक सन्यासी थे, ब्राह्मण बनते थे कुछ और। पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के 80 सन्यासी शिष्य थे, उनमें से 2-4 को मैं जानता था। वो प्रवचन भी करते थे, लेकिन पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज और महंत जी ओंकारानंद जी, कोई उनके यहाँ प्रवचन करे मेरे अतिरिक्त पसंद नहीं करते थे। स्वामी अखंडानंद महाराज की आज्ञा थी, उनकी अनुपस्थिति में केवल मैं ही प्रवचन करूं, वो रहें तो भी वो और मैं, तीसरे को पसंद नहीं करते थे। तो वो जो सन्यासी थे, पंचदशी आदि पर कुछ पूछना होता तो मुझसे पूछते आकर, लेकिन मुझसे द्वेष इसलिए करते थे कि उनके गुरु स्थान में मैं अतिथि होकर रह रहा था, पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के स्थान पर, कि उनके गुरु स्थान में उनको प्रवचन करने को नहीं मिलता। तो मैंने कहा, मुझसे क्यों द्वेष आप करते हैं, अपने गुरु जी से कहकर प्रवचन कीजिए, हम तो महाराज के यहाँ अतिथि के रूप में रह रहे। अब आप अपने गुरु जी से आज्ञा नहीं ले पाते और हम तो आज्ञा लेने जाते नहीं कि हम प्रवचन करेंगे। उनका आदेश है कि मैं ही बोलूं, तो मैं क्या करूं, मुझसे द्वेष मत कीजिए। जहाँ देखें गाली दें, और जब समस्या अटके तो पंचदशी आदि की मुझसे आके सुलझावे। 2.5 वर्ष तक हो गया, प्रवचन के समय मेरी ओर पीठ करके सामने बैठ जाए, इतना अपमान किया, फिर भी मैं बोलता गया। एक दिन उनसे नहीं रहा गया तो मेरे पास आकर वेद विद्यालय में जहाँ मैं रहता था गाली बकने लगे। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, अब ब्रह्मलीन कहना पड़ता है, हमारे मित्र, तख्त पर बाहर बैठे तो उन्होंने कहा, ए सन्यासी, अगर अब तुमने गाली दी तो मैं उठ करके तुम्हें यहाँ से नीचे पटक दूंगा। उठे भी नहीं वो धैर्यपूर्वक। उसके बाद वो जो सन्यासी भगा, जब तक जीवित रहा मुझे जहाँ देखे वहीं हाथ जोड़े। तो मैंने चिन्मयानंद जी महाराज से कहा, मैं हारा, आप जीते। असल में वो व्यक्ति दंड का पात्र था और मैंने 2.5 वर्ष तक सामनीति का आलम्बन लिया, उस पर कुछ असर नहीं पड़ा। स्वामी जी ने कोई डंडा नहीं मारा, चांटा नहीं मारा, हिले डुले भी नहीं, केवल जोर से बोल दिया, उसी से काम चल गया अंतिम समय तक। लेकिन वो घर में जाके मरा, होता यही है। फिर हमने क्या कहा, जहाँ पर दंड नीति ही सफल हो सकती है, उस दंड को संयत करने के लिए वहीं पर दंड नीति का प्रयोग होना चाहिए। तो राजा के लिए, शासक के लिए साम दान दंड भेद। और एक विचित्र बात है, हर व्यक्ति शासक है। जितम जगत के न मनो ही है न, अपना जीवन भी तो देहेंद्रीय प्राणांतकरण पर शासन करना जिसको नहीं आता। मन को समझाने के लिए कभी साम नीति का प्रयोग करना पड़ता है, कभी दान नीति का प्रयोग करना पड़ता है, कभी भेद नीति का प्रयोग करना पड़ता है, कभी दंड नीति का प्रयोग करना पड़ता है। मन को समझाने की कला तुलसीदास जी से सीखनी चाहिए। मन को समझाने की कला तुलसीदास जी से सीखनी चाहिए। विनय पत्रिका, कम से कम जीवन में एक बार विनय पत्रिका गीता प्रेस से सरल हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित है, पढ़ ले व्यक्ति तो मन को साम दान दंड भेद। दंड का अर्थ क्या हुआ? अच्छा, आज जलख्या, जलपान, नाश्ता जो भी बोलते हैं, जलख्या, जलपान, नाश्ता, मैथिली में जलखई,
बंद, इतना तो दंड दे ही सकते हैं। ऐसे ही साम, समझाना मन को। दान, दान का अर्थ क्या हुआ? अरे मन, सन्मार्ग पर चलोगे, मेरी बात सुनोगे तो आगे यश ही यश होगा, लोक बनेगा, परलोक बनेगा। मेरा उद्धार तुम पर निर्भर है, तेरा भी उद्धार हो जाएगा। चित्तम चिदिति जानीयात तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणौ। चित्तम चिदिति जानीयात, श्रवण मनन निधिध्यासन तो चित्त मन अंतःकरण के द्वार से ही होगा। हम तो मुक्त हो जाएंगे, मन का क्या होगा? जिसने श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। विषयाध्यास से विनिर्मुक्त चित्त चिन्ह मात्र होकर शेष रहेगा। जो हमारी गति होगी वही चित्त की भी गति हो जाएगी। तो मन को समझाने की कला, भगवान से प्रार्थना करें और कहें यह मन मेरी बात नहीं मानता, आप मन में ऐसा बल और वेग दीजिए या मुझ में ऐसा बल और वेग भर दीजिए कि मन को समझाने में, सन्मार्ग पर लाने में सफल हो सकूं। तुलसीदास जी ने मन को जिस ढंग से समझाया बहुत महत्वपूर्ण है। नैमिषारण्य में लगभग हमने 100 बार विनय पत्रिका का, विशेषकर उन पंक्तियों का, पदों का अध्ययन किया होगा जो जीवन को दिव्य बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विनय पत्रिका, साम दान दंड भेद, भेद भी। भेद का उपयोग क्या करेंगे? मन को समझाने में साम का उपयोग तो करेंगे ही, दान का उपयोग करेंगे। दान क्या है? दान का अर्थ है कि तुम्हें आनंद ही आनंद मिलेगा। विक्षेप छोड़ दोगे, मन मल से बीन हो जाओगे तो आनंद विभोर हो जाओगे। तुम्हारे माध्यम से हम आनंद भुक हो जाएंगे। तुम्हारे माध्यम से तुम आनंदमयी वृत्ति बन जाओगे, आनंदमय बन जाओगे। ऐसे ही। और भेद का अर्थ होता है, मैं अगर तुम्हें सत्ता चित्ता प्रियता बंद कर दूं देना तो तुम क्या हो? यह समझ लो कि मेरे द्वारा प्राप्त सत्ता चित्ता प्रियता ही तुम्हारी जीवनी शक्ति है। तो मन को समझाना, साम दान दंड भेद, चारों नीतियों का प्रयोग अगर राजा नहीं जानता है और अवसर के अनुकूल तो शासन 2 दिन भी नहीं कर सकता। राज की राय नीति बिनु जाने। इस समय भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी हैं। हम लोग तो उनका नाम ले लेते हैं, वो तो हम लोगों का नाम क्यों लेंगे? छोटे से हो जाएंगे। बड़ी विकट हालत है देश की। हमें नहीं चाहिए कि राजनेता हमारा नाम लें, लेकिन हम लोग तो लेते हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं। 3 कूटनीति उनकी प्रायः सधी हुई है, मिलन, दमन और नमन। कूटनीति के 3 अंग होते हैं। नमन, इसमें माहिर हैं, जोशी जी के यहाँ जाके, अडवाणी जी के यहाँ जाके पाँव भी छून लेते हैं और अफसर आने पर दबा भी देते हैं। किसी से छाती से, ट्रंप आदि से छाती से मिल भी लेते हैं। मोदी जी में मिलन की भी नीति है और नमन की भी नीति है और दमन की भी नीति है। जिससे आज मिल रहे कल दमन भी कर सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति आदि से मिलते हैं, वो इधर ऐंठा कर दिखाने लगे तो दमन भी कर देते हैं। तो मोदी जी को 3 कूटनीति, उनको मालूम है या नहीं? हमरा से उद्घाटन कर रहे मोदी जी को 3 कूटनीति के जो बहुत अंतरंग वैभव हैं, उपाय हैं, नमन दमन मनन, नमन दमन मिलन, तीनों सिद्ध हैं। उसमें कुछ आवश्यक शोधन अगर और कर लेते तो फिर क्या होता? संतों का भी हृदय जीतने में समर्थ हो जाते, भगवान का भी हृदय जीतने में समर्थ हो जाते। वो न्यूनता है, संभवतः उस न्यूनता को उन्होंने
राजनीति का अंग समझकर पाल के रखा है। परलोक पर ध्यान दें तो उस न्यूनता को भी पूर्ण करने का प्रयास उन्हें अवश्य करना चाहिए। मान न मान मैं तेरा मेहमान हम अपनी ओर से यह कह रहे हैं, उनके ब्याज से बहुतों का हित होगा। नमन, दमन और मिलन 3 शब्द हमने उनके जीवन का बाहर से अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला, क्योंकि मेरे पास यहाँ बैठे थे 45 मिनट, उतने में मैंने उनका अध्ययन पूरा कर लिया जब वो प्रधानमंत्री होने वाले थे। तो त्रिवर्ग 19वां चल रहा था। तत्एनम साम, दान, दंड और भेद, ये नीति के 4 चरण हैं। कल मैंने कहा था मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार नीति के 3 और प्रभेद भी हैं जो कम लोगों को विदित हैं। उपेक्षा, इंद्रजाल और माया। पृथु जी के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए 100वें यज्ञ को श्रीमद् भागवत पढ़िए। इंद्र ने क्या क्या षड्यंत्र रचा। इंद्रजाल, इंद्र के नाम पर ही है इंद्रजाल, माया। और क्या, उपेक्षा। 7 नीति के 7 प्रभेद हैं, साम, दान, दंड, भेद, इंद्रजाल, उपेक्षा और माया। नीति पर भी संभवतः हमारा एक छोटा सा ग्रंथ है, जयमंत मिश्र जी ने उसे बहुत पसंद किया था। कहीं कहीं प्रूफ में अशुद्धि हो गई, अकेले सब काम करना होता है तो प्रूफ देखने में कहीं कहीं त्रुटि रह गई होगी। उसमें एक विधा है कि 4 नीतियों का या 7 नीतियों का उपयोग कैसे करें। ऐसी नीति निर्धारित करें कि साम नीति के पात्र के लिए वो साम सिद्ध हो जाए, दान नीति के पात्र के लिए वह दान सिद्ध हो जाए, भेद नीति के पात्र के लिए वह भेद सिद्ध हो जाए, दंड नीति के पात्र के लिए वह दंड सिद्ध हो जाए, उपेक्षा नीति के पात्र के लिए उपेक्षा सिद्ध हो जाए, माया नीति के पात्र के लिए माया सिद्ध हो जाए, इंद्रजाल नीति के पात्र के लिए इंद्रजाल सिद्ध हो जाए। महाभारत की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं तो साम नीति का ही प्रयोग करता हूँ, लेकिन जितेंद्र जी को, स्वामी जी को, इस समय नए में इसी कृष्ण जी को, 3 व्यक्ति को मालूम है बहुत कुछ अंशों में। मेरा एक कदम 7 नीतियों से भरपूर होता है। जो जैसा पात्र हुआ उसके प्रति वो नीति अपने आप एक ही निर्णय उसी रूप में काम कर जाती है। ये नीति कठिन काम है, ऐसा कदम उठाना जिसमें 7 नीतियाँ भरपूर हों, पात्र भेद से वो नीति उस पर उसी रूप में बरस पड़े, उसी रूप में कारगर हो, अन्याय नहीं। साम नीति वाले के आगे दंड का रूप धारण न करे। जहाँ साम नीति को साम नीति के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए, ये बहुत कठिन काम है। लेकिन ऋषियों की कृपा से इस समय कलयुग में शंकराचार्य के पद पर व्यवस्थित ढंग से 15 दिन टिकना भी कठिन। पहले क्या होता था, महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज आदि के जो प्रिंसिपल होते थे या विश्वविद्यालय के जो उपकुलपति होते थे, अगर वो शिक्षा विभाग में निपुण हैं, काम चल जाता था। आजकल शिक्षा में भले ही दुर्बल हों, दाव पेच न जानते हों, तो 10 दिन भी टिक पाना कठिन है। वैदुष्य भी हो जीवन में, विद्या विनय दोनों भी हो, नीति निपुणता ना हो तो आजकल कोई कहीं टिक नहीं सकता। फिर शंकराचार्य का पद भी, ये जो सुधन्वा राजा ने ताम्रपत्र प्रस्तुत किया भगवान शंकराचार्य को, वही है क्या वो ताम्रपत्र? ये तांबे पर लिखा है, यही शब्दावली वही है, वो वहाँ पर टंगा है।
ताम्रपत्र प्रस्तुत किया। उसमें लिखा है कि भगवत पाद शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित जो 4 आमनाय पीठ हैं, दंड फन से कोई इस पद को प्राप्त न करे। आजकल तो जैसे मंत्री ये सब दंड फन से हो जाते हैं, शंकराचार्य भी दंड फन से बनने लग गए। बहुत विकट परिस्थिति। ये नहीं, ये दंड फन वाला पद नहीं है, उद्दंड वाला पद नहीं है, ये तो हरिहर का पद है। गुरु परंपरा कहाँ से चलती है? श्री नारायण से, हरि से। इस सर्ग में 1,97,29,49,120 वर्षों की हमारी गुरु परंपरा है। भगवान शंकराचार्य 10वें स्थान पर आते हैं। शंकराचार्य ने जो आमनाय पीठों की उद्भावना की लगभग 24 वर्ष की आयु में 2504, 5, 6 वर्षों की हम लोगों की गद्दी है चारों पीठों की, भगवान शंकराचार्य की परंपरा से। लगे हाथ में ये भी कह दूं कि आदि शंकराचार्य के जन्म काल को लेकर जो बवाल उत्पन्न किया गया है, भ्रांति उत्पन्न की गई है, उस पर पानी फेरने के लिए एक युक्ति ही प्रबल है, एक प्रमाण ही प्रबल है। प्राचीन ग्रंथों में मेरे पास वो वचन संकलित हैं। प्राचीन ग्रंथों में संस्कृत में एक वचन प्राप्त है जो प्रामाणिक है सर्वथा। गोविंद पाद भगवान शंकराचार्य महाभाग के गुरुदेव थे। अपने गुरु भाइयों के सहित गोविंद पाद जी के समीप बैठे हुए थे। गोविंद पाद जी ने वर्णाश्रम धर्म और अध्यात्म का उपदेश अपने शिष्यों को किया। उसके बाद योग बल का आलंबन लेकर भगवान शंकराचार्य के सम्मुख ही उन्होंने देह त्याग कर दिया। वो जो संवत्सर, युधिष्ठिर संवत्सर अंकित है, तिथि अंकित है, उससे पूर्व तो शंकराचार्य का जन्म मानेंगे या नहीं? शंकराचार्य के समय की उपस्थिति में देह त्याग किया, शंकराचार्य को दीक्षा देने वाले ठहरे। आजकल गोविंद पादाचार्य जी के देह त्याग के 800 वर्ष 900 वर्ष बाद शंकराचार्य का जन्म मानते हैं। इससे ज़्यादा अज्ञता क्या होगी, इससे ज़्यादा अत्याचार क्या होगा? एक ही वचन में शंकराचार्य का स्थिर काल सिद्ध हो जाता है। ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व आदि और अंत को जोड़ लेते हैं तो कांची वाले ये सब 509 वर्ष पूर्व मानते हैं। गणित संबंधी बहुत सूक्ष्म त्रुटि पर ध्यान न दें तो 500 ईस्वी सन से 509 वर्ष पूर्व उस त्रुटि का मार्जन कर दें तो ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य का प्रादुर्भाव सिद्ध होता है। तो हमने कहा अब जो ये गद्दी है, श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग जैसे कोई विद्वान संत समाधिनिष्ठ व्यक्ति बैठा भी दिए जाएं, कितने दिन गद्दी चला पाएंगे? विद्या भी हो, योग वैभव भी हो, साम दान दंड नीति इंद्रजाल माया, इन सब नीतियों में निपुणता भी हो, तब यह परंपरा प्राप्त व्यासपीठ सुरक्षित रह सकती है। नहीं तो राजनेता, सेठ साहूकार राजनेता समृद्ध और शासनतंत्र निगल के अपना प्रचारक बनाए बिना बाबाओं को आचार्यों को नहीं रह सकता। अब तो शंकराचार्य मुलायम सिंह बनाने लग गए, लालू यादव बनाने लग गए। बड़ी विचित्र बात। लालू यादव ने 4 शंकराचार्य बनाया, मुलायम सिंह ने एक ऐसे व्यक्ति को 4 शंकराचार्य कह दिया, 4 पीठ का, जो एक पत्नी इधर एक पत्नी उधर लेके बैठता था। इससे ज़्यादा कलयुग, इससे ज़्यादा सनातन धर्म पर प्रहार क्या होगा? अशोक सिंघल जी के मंच पर जो आ जाते थे सब शंकराचार्य हो जाते थे। बहुत विकट बात है। कर्ण सिंह सूटेड बूटेड टाई वाले, मैं समझता हूँ 50 साल पहले की बात है, वो शंकराचार्य बना के घुमाए गए। बाद में वो कांग्रेसी हो गए, यह बात दूसरी है।
और साक्षी जी फर्रुखाबाद जिला से चुनाव जिताया गया, उनको शंकराचार्य बना। शंकराचार्य का पद इतना उपहास का पात्र नरसिंह राव के समय से बना दिया गया। अब इन लोगों को यह ध्यान नहीं है कि बृहस्पति का पद नहीं रहने दोगे तो तुम इंद्र बन के कहाँ तक शासन करोगे। मनु परंपरा में कोई शासक न हो जाए, मनु परंपरा में कोई आचार्य न रह जाए, यह जो विश्व स्तर की कूटनीति है इसको समझने की आवश्यकता है। तो 7 प्रकार की नीति में 4 प्रकार की नीति का वर्णन होता है। यहाँ वर्णन माने केवल नाम, वो भी सांकेतिक। ततयेदम गुरु ज्ञात्वा ज्ञातये ज्ञातज्ञे या चतुष्टयम। अब तो ऐसे ऐसे देवता लोग होने लगे हैं। स्वयं तो पूरी पीठ के शंकराचार्य के लिए अब शब्दों का प्रयोग करते, अपने से पहले अपने शिष्यों से करवाते। हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन होगा क्या, कल आपका क्या होगा, आपके प्रति कौन आस्था रखेगा। ये तो पराकाष्ठा की कूटनीति है, अदूरदर्शिता है ना। उन शिष्यों का क्या होगा, तो हरिहर के तेज पर गद्दी टिकी हुई है ना। क्या हरिहर के तेज पर ये गद्दी टिकी हुई है। विमला जी अधिष्ठात्री देवी, हर पीठ के एक एक देवी होती है ना। वो तो ऐसे व्यक्तियों को भस्म कर देंगी, विमला जी जैसी देवी। ये सामान्य गद्दी है क्या। हरिहर के तेज पर भगवती शक्ति, मालूम है पीठ के गोत्र होते हैं। अगर ये मकान का नाम ही पीठ हो तो गोत्र इसके कैसे हो। कश्यप गोत्र है, भृगु गोत्र है, अविगत गोत्र है, भूतभुवा गोत्र है। 4 पीठों के गोत्र का भी निर्धारण किया गया है। चिन्मयी गद्दी है, चिन्मयी पीठ है। इस पर अगर कोई आचार्य कटाक्ष करते हैं और अपने शिष्यों से करवाते हैं, परलोक तो जो कुछ होगा उनका लोक भी कितने दिनों तक बनेगा। ये तो हरिहर से, देवी देवता से विरोध लेना हुआ। तो इन पीठों पर उंगली उठाने वाला चाहे पीठाधीश हो, चाहे कोई भी टिक नहीं सकता। चुनाव की प्रक्रिया से हम शंकराचार्य नहीं हुए हैं। जिनकी गद्दी है उनके द्वारा दिया हुआ पद है। आज शंकराचार्य के द्वारा भी और जो इस पीठ पर आसीन थे उनके द्वारा भी, दोनों के द्वारा आज शंकराचार्य ने स्वयं मेरा वरण किया। ये मैं डंके की चोट से कह सकता हूँ। इस पीठ में वो मूर्ति है, यहीं से आवाज़ आई थी मूर्ति से, आज मैंने तुम्हें इस पीठ का शंकराचार्य पद दिया। इस पीठ से 70 की बात है, 71 की, जब मैं यात्रा में था। और स्वयं आज जिस इस गद्दी पर जो प्रतिष्ठित है उन्होंने पद पर प्रतिष्ठित किया। एक शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य को भी नहीं सह सकते, तो इसका अर्थ क्या हुआ। शंकराचार्य की गद्दी वही सुधन्वा जी ने जो सावधान किया, दंड फन से राजनीति का आलम्बन लेकर, कूटनीति का आलम्बन लेकर, अराजक तत्वों का आलम्बन लेकर कोई पीठ का संचालन न करे, पीठाधीश होने का प्रयास न करे, नहीं तो हरिहर का तेज उसे नष्ट किए बिना, जलाए बिना नहीं रह सकता। इसको वो कोई सामान्य पद नहीं समझना चाहिए। ये हरिहर के तेज पर प्रतिष्ठित है, ये हमने संकेत किया। हमारे मुख से कौन बोलता है कभी आप अनुमान लगा सकते हैं। अच्छी तरह से अगर मनुष्य हैं तो थोड़ा भी 2 कदम आगे दिखता हो तो समझ सकते हैं कि आप शापित हो गए। जो भी व्यक्ति पीठ की गद्दी को लांछित करने का, उंगली उठाने का प्रयास करेगा, वो हरिहर के तेज से जले बिना नहीं रहेगा। ये हरिहर के तेज पर प्रतिष्ठित है, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई आचार्य पद वाच्य हो। ये पीठ की शक्ति अपूर्व होती है, वो मैंने देखा है 28 सालों में। ततएनं गुरु ज्ञात्वा ज्ञातज्ञेय चतुष्टयं दैत्रेन्द्रं दर्शयामास मातृमृष्टमलंकृतम्। संडामर्क जी ने साम दान दंड भेद चारों नीति की जानकारी दे दी। प्रहलाद बिल्कुल ज्यों के त्यों चारों नीतियों में निपुण हो गए। गुरु जी के पूछने पर चारों नीतियों का वर्णन भी लिख करके मुख से बता देते थे।
जब देखा कि अब हिरण्यकशिपु की चलाई हुई शिक्षा पद्धति में भी उनके लाडले लाल पुत्र क्या हो गए, निपुण हो गए हैं, तब ले आए राजभवन। माता ने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें नहला धुला कर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। उसके बाद क्या हुआ, माता नहीं ले गई, वही गुरु लोग ले गए बच्चे को। उसके पिता हिरण्यकशिपु के पास। रोज तो हिरण्यकशिपु अपने बेटे का दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि गुरु के घर में जाकर प्रहलाद शिक्षा पाते थे। पहली घटना तो कह दी, दूसरी घटना यह है, पादयो पतितं बालम प्रतिनंदयाशिषासुरः। अब यह संबंध होता है, बालम लिखा है, प्रतिनंदयाशिषासुरः। प्रहलाद जी अपने पिता के चरणों में लौट गए। संबंध का निर्वाह करना ही चाहिए। हमने बताया था अर्जुन छिपकर विराट राजा के यहाँ रहते थे अज्ञातवास के दिनों में, और 1 साल के लिए जो उर्वशी का उन्हें शाप मिला था, उस शाप की अवधि भी पूर्ण कर रहे थे। विराट नगर। अब देखो यहाँ बहुत बढ़िया वाक्य का प्रयोग हुआ था, शब्द का प्रयोग हुआ था पहले। राजसेवका सदीना। दुर्योधन ने कहा भीष्म जी से, सुन रहे ना सुरेश जी, महाराजा हो, क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है, तो ये सब नीति जाननी चाहिए, हम पे प्रयोग नहीं करना चाहिए, बस सामनीति तक ही सीमित रहने चाहिए। तो क्या हुआ, पितामह बताइए आजकल पांडव कहाँ रह रहे हैं? आप तो ज्योतिषी भी हैं, त्रिकालज्ञ भी हैं, खुफिया विभाग के प्रधान भी हैं। अब देखिए यह रोटी का प्रभाव। भीष्म जी ने क्या सोचा मालूम है? पुरुष अर्थ का दास है, मैंने कहा कल, अर्थ पुरुष का दास नहीं है। अज्ञातवास की प्रतिज्ञा क्या थी? 12 वर्ष वन में रहने के बाद 5 पांडव 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। अज्ञातवास में अगर पहचान लिए गए द्रौपदी के सहित पांडव, तब क्या होगा? फिर 12 वर्षों के लिए वनवास, 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास। 12 वर्ष तो वन में बिता दिया, अब अज्ञातवास में कहाँ छिपे हैं? भीष्म जी के कहा पितामह बताइए, ज्योतिष के आधार पर, दिव्य दृष्टि के आधार पर और गुप्तचर। भीष्म जी ने तो प्रतिज्ञा की थी पिता को प्रसन्न करने के लिए मैं राज्य नहीं करूँगा, लेकिन परिस्थिति ऐसे आई, राजगद्दी पर बैठे बिना जो भीष्म जी ने शासन किया है कुछ समय तक महाभारत में, अद्भुत शासन का वर्णन। राजगद्दी पर बैठे बिना जो उन्होंने शासन किया है, अद्भुत शासन का वर्णन है महाभारत में। अब क्या सोचा उन्होंने, भीष्म जी ने, देखो मेरा उपयोग पांडवों को फिर कष्ट देने के लिए करना चाहता है, अब क्या करूं? रोटी नमक आजकल उड़िया में क्या उर्दू में कहते नमक हराम न बनो। ये जो पठान होते थे ना, पठानकोट नाम है पठान, नमक किसी का पालें तो नमक हराम होना उनके लिए बहुत पाप होता था, मरने को तैयार हो जाते थे नमक। अब क्या करें? तो उन्होंने कहा सुनो, मन में क्या किया कि पांडवों का हित ना हो मेरे कारण। गणना 6 मास अधिक मास
इन सब को लेकर अच्छा अमुक समय मेरे पास आ जाना, उत्तर दूंगा। गणित करके देख लिया कि 13 वर्षों की अवधि अब पूर्ण हो गई। अगर पांडव पहचान भी लिए गए तो न्यायाधीश कौन बनाया जाएगा? हम ही बनाए जाएंगे। कृपाचार्य बनाए जा सकते हैं, द्रोणाचार्य, हम सब तो एक हैं। कोई और भी ज्योतिषी आएगा तो ज्योतिष में भी हम कहेंगे कि 13 साल की अवधि पूर्ण हो चुकी है। अब कोई पांडवों पर वो नियम लागू नहीं होगा। मन में समझा, बाहर से क्या कहा मैं सीधे तो नहीं बताऊंगा, लेकिन गुप्तचरों के माध्यम से तुम पता लगा सकते हो। जहाँ 5 पांडव निवास करते होंगे उसके आसपास या दुर्गुण नहीं होगा या दुर्गुण नहीं होगा, प्रजा प्रमुदित होगी, भोजन आदि के लाले नहीं पड़े होंगे, सब प्रसन्न होंगे, प्रेम पूर्वक रहते होंगे। एक धर्मात्मा के कहीं निवास का ही सूर्य भगवान अस्तंगत होने के पहले देखिए 4 चांद लगाते या नहीं, सूर्य भगवान चंद्रदेव 4 चांद लगाते या नहीं। तुम पता लगा लो, पांडव जहाँ होंगे उस क्षेत्र में चारों ओर काकभूषुंडी क्या लिखा है ना, उनके आश्रम के जैसे सूर्य भगवान अपनी परिधि में रहते हैं लेकिन रश्मियों के द्वारा त्रिभुवन को प्रकाशित करते हैं, ऐसे ही चतुर्दिक इस प्रकार का लक्षण क्रियान्वित होगा। गुप्तचरों से पता लगा लिया कि विराट के यहाँ ही पांडव रह सकते हैं, हो सकते हैं लोग। अब किसी राजा पर, सुन लीजिए मोदी जी, किसी राजा के राज्य पर 2 जगह से एक बार आक्रमण हो जाए तो राजा कितना भी समर्थ हो, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। एक ओर से सेना के द्वारा आक्रमण कर दिया, एक ओर से गाय का अपहरण करके ले जा रहे थे, दोहरा आक्रमण कर दिया दुर्योधन। सेना से भिड़ रही थी, इतने में आवाज़ आई, अरे अरे गायों का अपहरण कर रहे हैं। अब गायों को भी नहीं छोड़ते ये लोग, दुष्ट लोग। अब तो नाचने गालों वालों के वेश में थे अर्जुन। अच्छा, उसमें कौन कौन थे? द्रोणाचार्य सब भी थे। हाँ, गाय को लूटने में ये सब रोटी जो खाई थी। बचाओ बचाओ, विराट उस मोर्चे पर हैं, इधर क्या होगा, ये तो घुस जाएंगे राजधानी तक। द्रौपदी ने चुपके से संकेत किया, क्या देखते हो, यहाँ हम लोग पल रहे हैं, 5 पांडव हैं, ये द्रौपदी हैं, ये छिपा के द्रौपदी की सेविका मैं हूँ। द्रौपदी जब रानी थी तो मैं सेविका हूँ, यह कहकर द्रौपदी रही थी। 5 पांडव रहे थे कि 5 पांडव थे, उनकी सेवा में हम लोग थे। उस समय कैमरा का युग नहीं था। और देवी की उपासना की थी। सुन रहे झा जी, देवी की उपासना। अज्ञातवास के दिन कैसे बीतेंगे? दुर्योधन के गुप्तचर इतने प्रबल हैं, हमको कहीं न कहीं पहचान लेंगे। देवी ने कहा, चौराहे पर दिन दहाड़े तुम लोग घूमोगे। 1 वर्ष की अवधि तक किसी माँ के लाल की आंख में वो क्षमता नहीं होगी कि पांडवों तुम्हें पहचान जाए। अपनी ओर से छिपने का पूरा प्रयास करना, लेकिन मैं वरदान देती हूँ, भगवती ने कहा, 1 वर्ष की अवधि, अज्ञातवास की अवधि तक कोई भी तुम्हें पहचान ही नहीं सकता। देवी का वरदान, फिर अपनी ओर से उत्तरा कहने पर फिर चले आए रक्षा के लिए। अब वो द्रोणाचार्य तो नहीं पहचान पाए कि ये मेरा चलवा है। कौन? अर्जुन। अर्जुन तो पहचान गए द्रोणाचार्य को। सांकेतिक प्रणाम है, क्षत्रियों का धर्म बहुत विकट है। क्षत्रिय चाहे गुरु ब्राह्मण क्यों ना हो, अगर क्षत्रिय को ललकार दें तो युद्ध के मोर्चे से अब सूर्य जी को ये बात बहुत बढ़िया लगती होगी, युद्ध के मोर्चे से क्षत्रिय को हटना नहीं चाहिए। ब्राह्मण भी अगर युद्ध की चुनौती दे दे तो ब्राह्मण से भी क्षत्रिय भिड़ जाए।
शास्त्रीय परंपरा की बात है। तो द्रोणाचार्य के को देख करके सांकेतिक प्रणाम किया, इस ढंग से बाण चलाया कि उनके पाँव की परिक्रमा कर ले, छू ले, माने प्रणाम। ओ द्रोणाचार्य समझ गए अर्जुन ही हो सकता है ये। अब गुरु कैसा आशीर्वाद दे, क्षत्रियों का है छात्र धर्म में। उन्होंने इस ढंग से बाण चलाया कि अर्जुन के सर को छू ले, बेटा आशीर्वाद। युद्ध भूमि में प्रणाम और आशीर्वाद का यह स्वरूप है क्या? गुरु चले अगर युद्ध भूमि में, ये भृगु जी को बहुत बढ़िया लग रहे हैं। गुरु शिष्य अगर युद्ध भूमि में आमने सामने हो जाए तो शिष्य क्या करे? हाँ, बाण का, आजकल गोली का है, बाण का ऐसा उपयोग करे कि गुरु जी के चरणों के पास जाए, गुरु जी समझ जाएंगे कि प्रणाम कर रहा है। उधर शिष्य के सर तक पहुंच जाए, शिष्य समझ जाएगा गुरु जी आशीर्वाद रहे। युद्ध भूमि में आशीर्वाद की यही विधा है, प्रणाम की यही विधा है। हमने क्या संकेत किया? हमने संकेत किया कि साम, दान, दंड, भेद, इन चारों नीतियों में निपुण हो गए प्रहलाद। ये समझ लिया। प्रहलाद की क्या विशेषता थी? गुरुजी जो पढ़ाते वो पढ़ भी लेते। एक विचित्र बात, पूरे DCM हायर सेकेंडरी स्कूल में चोटी वाला में ही एक था विद्यार्थी। एक अध्यापक जो हमको अंग्रेजी पढ़ाने आते थे, बिल्कुल 10-12 बाल के ऐसे चोटी रखते थे जो बिल्कुल, हाँ, लेकिन एक चोटी वाला में ही था। 400 विद्यार्थी थे। आजकल कोई चोटी रख ले, तिलक लगावे तो चिढ़ा के लोग पागल बना देंगे, लेकिन हमारा पूरा सम्मान। क्यों? पढ़ने में भी तेज रहो, धर्म की रक्षा करने में, विद्यालय में पाठ भी नहीं सुना सकेंगे तो चोटी वाले को नहीं रहने देंगे, कोई जनेऊ वाले को काट के फेंक देंगे, चिढ़ा के मार देंगे। इसीलिए अध्यापक हो या कोई, सब सम्मान ही करते थे, स्नेह ही करते थे। इसी प्रकार प्रहलाद ने सोचा कि अगर मैं पाठ में भोदू सिद्ध हो जाऊँगा तो कुछ नहीं, जो गुरुजी पढ़ाते, जो के क्यों, हाँ गुरुजी आपने पढ़ाया बस। अब अंदर की जो शिक्षा थी वो तो जन्मजात थी, गुरुओं को बता दिया था। जैसे चुंबक में वो क्षमता होती है कि गुरुत्व युक्त चुंबक में वो क्षमता होती है कि जंग आदि कालुष्य दोषों से विमुक्त लोहा उसके समीप आ जाए तो लोहा उसके प्रति आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। ऐसे जनार्दन के प्रति मैं आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। मैं हूँ लोहा, तो जनार्दन भगवान विष्णु कौन है? सुदर्शन चक्रधारी कौन है? चुंबक। लेकिन यहाँ अब क्या किया? सौंप दिया गुरुजी को। गुरुजी देखिए इस बच्चे को मैंने नहलवा धुलवा लिया। 4 बेटों का नाम भी नहीं लिखा गया। 4 में सबसे छोटे थे, बढ़िया थे, अन्य सब के लिए लिखा गया परम अद्भुत। लेकिन 4 क्या किए कुछ पता नहीं। जिसका चरित्र लिखना है उतने तक सीमित, बोलने की क्षमता भी नारद जी की है। माँ स्वयं लेके नहीं गई हिरण्यकश्यप के पास, नहला धुला के टीका उका करके बिल्कुल स्पृहणीय बना करके। गुरुकुल का वेश अपने ढंग का होता है, घर का वेश राजोचित वेश बना करके गुरुजी ले जाइए इसके पिता के पास। यह दर्शयामास मातृ मृष्ट मलंकृतम, दिखाया ये हैं आपके पुत्र लाडले लाल। प्रहलाद ने क्या किया? पादयोः पतितं बालं प्रतिनन्द्याशिषासुरः परिस्वज्य चिरं दोर्भ्यां परमाम आप निर्वृतिम। बहुत बढ़िया। पिता के चरणों में लौट गए। तो मैं क्या कह रहा था? प्रणाम, द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। ऐसे ही एक दिन हमने बताया था युधिष्ठिर, महाभारत युद्ध की बात है, युद्ध के पहले कवच ये सब निकाल करके भीष्म जी को प्रणाम करने गए, द्रोणाचार्य को प्रणाम करने गए, कृपाचार्य को प्रणाम करने गए। और एक विचित्र बात थी, कितनी भी यातना देने में लाक्षागृह आदि को लेकर धृतराष्ट्र का हाथ रहा हो, लेकिन 5 पांडव प्रणाम करते थे। आयु संबंध का सम्मान करना चाहिए, उसको नहीं भूलना चाहिए। आयु का संबंध का
सम्मान करना चाहिए, पद का सम्मान करना चाहिए, उसमें चूकना नहीं चाहिए। तो कभी चूके भी नहीं पांडव। यहाँ तक कि बहुत ही करुण प्रसंग है। एक वस्त्रा थी, कौन? द्रौपदी। एक वस्त्रा माने रजस्वला, घसीट कर लाई गई सभा भवन में। लेकिन वहाँ पर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य से ये है अन्न का। इसीलिए मैंने आनंद वाहिनी की रचना की, इसी घटना से। उस समय गांधारी आदि सब खड़ी हो जाती, दुर्योधन की ये सब 100 भाई थे ना, 101 युत्सु को मिलाकर कम से कम 101 देवियाँ होंगी, खड़ी हो जाती। आज द्रौपदी की ये दशा होने जा रही है, कल हमारी हो सकती है। नहीं, उस समय दुर्योधन इत्यादि की अपनी पत्नियों को सबको मारने दौड़ता। माताएं चुप रहीं, उसका परिणाम यह था ना। इसीलिए हमने कहा, सोचा कि आनंद वाहिनी की रचना करनी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा विचार कीजिए। क्या विचार कीजिए? प्रहलाद के पास गए, प्रहलाद गए, पिताजी के पास ले जाए गए। पिताजी को बिल्कुल आस्थापूर्वक ऊपर से नहीं प्रणाम किया। संबंध अपनी जगह है, सिद्धांत अपनी जगह है। संबंध और सिद्धांत दोनों का निर्वाह होता हो, सोने में सुगंध। अगर सिद्धांत का निर्वाह ना होता हो तो भी संबंध का तो ध्यान रखना ही चाहिए। ये थोड़ा है कि दो भाई में पटरी नहीं खाती है, पिताजी का शरीर पूरा हो गया तो एक को लगेगा, सूतक एक को नहीं लगेगा। संयुक्त परिवार अगर है तो एक ही साथ कर्मकांड में काम हो जाएगा। कहीं कहीं जो संयुक्त परिवार का टूटना भी पितरों के लिए अच्छा होता है, अगर आस्तिक हो बेटे तो। अगर 4 भाई 4 जगह बट गए, पिता पितामह कोई समाप्त हो गए, माता मातामही, तो चारों को अलग अलग क्या श्राद्ध इत्यादि कर्म करना होगा। और अगर एक ही परिवार में है तो बड़ा ने कर लिया तो हो गया। विभक्त तो हो गए तो ये नहीं कि बड़े भाई ने कर लिया तो हमें पिंड छूट गया, ये नहीं, सबको करना होगा। मुझे गुरुदेव ने ऐसा हमको बताया। पिताजी के पास ले गए, प्रहलाद ने आस्थापूर्वक संबंध को देखते हुए प्रणाम किया चरणों में। हिरण्यकशिपु ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। दोनों हाथों से उठाकर देर से क्या कर दिया, हृदय से लगा लिया। परिस्वज्य चिरम दौर्भ्याम, दोनों से। दैत्यराज का हृदय क्या है? परमामाप निर्वृत्तिम परम आनंद। बेटे का आलिंगन करके पिता को जो सुख होता होगा, बाबा लोग क्या जाने, वही लोग जाने क्या। आनंद से भर गया। ये आरोप्यांक मवघ्राय मूर्धन्य श्रुकलाम्बुभिः आसिंचन विकसद्वक्त्र मिदमाह युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, आगे की बात सुनो। 21वां श्लोक। प्रसन्न हो गए हिरण्यकशिपु, मुख उनका प्रसन्न हो गया, गोद में बैठाया। पुरानी प्रथा है, सिर को सूंघने की प्रथा पुरानी है। पिता इत्यादि अपने बच्चे के सिर को सूंघते थे, वो सब प्रथा तो आजकल लुप्त है, लेकिन वो पुरानी प्रथा है। सिर को सूंघा, नेत्रों में आंसू भर गए, प्रहलाद के शरीर को भिंगाने लगे। अब बड़ा विचित्र था मनोवैज्ञानिक को, कौन? हिरण्यकशिप। ये पूछ देते ना पहले भी, ये भी बताओ बेटे गुरुओं ने क्या पढ़ाया, जो के क्यों पाठ सुना देते। तुम्हें कौन सी शिक्षा अच्छी लगती है? बड़ा भी कर, वो मरना था ना उसको प्रहलाद के निमित्त से। हाँ, यही जब गुरुजी कहते थे आज हमने क्या पढ़ाया, तो क्या हुआ? ये पढ़ाया आपने, पाठ तो सब तैयार था। ये थोड़े वो क्या बोलते हैं मैथिली में घुसखोर। हाँ, माने एकदम बुद्धू थोड़े थे प्रहलाद, जो के त्यों पाठ सुना देते थे। हिरण्यकशिपु को भी तो अपना उद्धार करना था ना, शापित था। ये पूछ बैठा पहली बार भी, दूसरे तुम्हें क्या अच्छी लगती है शिक्षा, ये पूछता गुरुओं ने क्या पढ़ाया, बस कौन सी अच्छी लगती है। तब तो फिर प्रहलाद अंदर की बात ही बोलते। गुरुओं ने पूछा ये रति कहाँ से आई, निसर्ग सिद्ध है, पूछ दिया। समय हो गया।
हिरण्यकशिपुरुवाच प्रह्लादानुच्यतां तात स्वधीतं किंचिदुत्तमं कालेनैतावतायुष्मन् यदशिक्षद्गुरोर्भवान्। बेटा चिरंजीव हो, इन दिनों तुमने गुरु जी से जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें कोई अच्छी सी बात हो तुमको सुनाओ। यत अशिक्षत गुरोर भवान काले नैतावताभ्युष्मन् युष्मन्। बहुत दिन के बाद मिले हो, अब जो इतने दिनों में गुरु जी ने बात कही हो उनमें से जो अच्छी बात लगती हो तो हमको बताओ। ये कहते कि जो कि त्यों बता दो तब तो ठीक है, इतना विशेषण लगा दिया। ये है किंचित उत्तमम कुछ ऐसी बहुत खास शिक्षा जिसको कहते हैं वो। वो उत्तमम गुरु ने पढ़ाया हो या न पढ़ाया हो, फिर गुरु का अर्थ क्या हुआ? ये संडामर्क ही थोड़े हुए, नारद जी भी गुरु थे। तुम्हें जो बहुत अच्छी लगती हो, गुरुओं ने जो पाठ पढ़ाया इस बार तो ये लग पा, उनमें जो बहुत अच्छी लगती हो, उत्तर के दिया संकेत में कोई उनकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। जो मुझे अच्छी लगती है वो बताऊंगा, गुरु जी ने पढ़ाई हो या न पढ़ाई हो, रहने दीजिए, सीधे नहीं। हेलो पूछा, आम उत्तर दिया इमली। क्या है? प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवधा नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मयेधीतमुत्तमम्। मैं तो समझता हूँ यही उत्तम अध्ययन है। गुरु जी ने जो पढ़ाया हो रहने दीजिए पिताजी, उत्तम बात तो यही है। मुझे जो जचती है वो मैं कह रहा हूँ। इस जन्म में नहीं सही, किसी जन्म में, अब न सही, कभी न कभी, माँ के गर्भ के बाहर न सही, माँ के गर्भ में सही, किसी ने गुरु ने पढ़ाया होगा। मेरी दृष्टि में तो ये नवधा भक्ति भगवान विष्णु की सबसे अच्छी है पिताजी लोग। वो भी डरपोक नहीं थे तो हमने क्या संकेत किया? संबंध का निर्वाह और सिद्धांत का निर्वाह दोनों सत्याग्रह का मुख्य अंग होता है। वो प्रहलाद जी के जीवन में दोनों का सामंजस्य। संबंध का भी निर्वाह होना चाहिए। तो मैंने कहा एक वस्त्रा थी, रजस्वला थी। दुर्योधन के दरबार में एक ऐसा सेवक रहता था जो पांडवों के प्रति भी आस्थान्वित था। धीरे से द्रौपदी ने बुलाया, पहचानती थी। पांडवों से पूछो चुपके से, इस दशा में मुझे दूत सदन में घसीट कर ले जाने की योजना है, मैं आऊँ या ना आऊँ? पांडवों ने कहा कि तुम्हें आना चाहिए। क्यों कहा? द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, भीष्म हैं, ये सब कोई दुर्योधन से युद्ध में भी कम नहीं है। इन सब को दया आएगी। तुम कुल वधू हो, उसके अत्याचार का विरोध कर सकते हैं वो लोग। हम तो दीवा में हारे हुए हैं, दास भाव को प्राप्त हैं। द्रौपदी वहाँ पहुँची, घसीट कर दुशासन ले गया था। कुछ चेतना आई। अब किसी को पतिव्रता को इस प्रकार घसीट कर ले जाया जाए सभा भवन में, क्षमा कीजिए गुरुओं, पितामह, प्रणाम। उस समय भी शिष्टाचार नहीं। पाँव पर क्या पकड़ती हो तो प्रणाम। कुछ विलम्ब हो गया हो प्रणाम करने में, नमस्कार करने में, सर झुका के तो क्षमा कीजिए। ये संबंध का निर्वाह करना चाहिए। प्रहलाद ने ये नहीं,
ये विष्णुद्रोही को मैं क्या प्रणाम करूं, पिता होगा तो अपने घर का, ये सब कुछ नहीं। ये क्या है, भक्ति के नाम पर प्रमाद है। पिता हैं तो पिता हैं, जैसे भी हैं ठीक। अब यहाँ भी एक गुप्त धारा है। समय हो गया, कयाधु ने नहला धुला दिया, का गुरुजी ले जाइए पिता के पास, स्वयं तो नहीं आई। यहाँ एक भी भूमिका कयाधु की क्या रही नहीं है। नारद जी ने अंतरंग भूमिका जो कुछ उसके गर्भ में थे, नारद ये कौन थे, प्रहलाद तो ठीक है, ये भी नहीं आया। अगर वो समझाती एकांत में अपने लाडले लाल बेटे को, क्या अपराध कर रहा है, विष्णु का नाम लेता है, पाठ तो पढ़ता ही है, जो कि जो सुनाता भी है, उसके पीछे क्यों पड़े, तो बिल्कुल कयाधु को नहीं छोड़ते, फिर कयाधु को ही मारने के लिए दौड़ते। कयाधु की क्या भूमिका रही कहीं स्पष्ट नहीं है। इसका मतलब पति को कभी कुपित नहीं होने दिया, पातिव्रत धर्म का ऐसा निर्वाह किया कि बेटा मरे तो मरे, यही हुआ ना, सीधी बात है ना। नहीं तो कहती हमें पहले मार दो तब इसको मार सकते हो। पति हुए तो क्या हुए, मैंने पेट में रखा है 9 महीने, कुछ बोली क्या, वो अपना पतिव्रता करो। अच्छा, मन से भी अगर पति का अनुगमन नहीं करती, ऊपर से पाँवों दबा देती, तो हिरण्यकश्यप तो बड़ा मनोवैज्ञानिक था। हिरण्यकश्यप को मालूम ही नहीं पड़ा कि ये प्रहलाद का पक्ष लेती है, हाँ में हाँ मिलाती है, मेरा ही अनुगमन करती है। इससे भी लगा कि कयाधु की भी विचित्र नीति थी, क्या, न राग न द्वेष न उपेक्षा, तीनों नीतियों से ऊपर। नारायण हर हर महादेव।